ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 23 जनवरी 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं लाइट स्वरूप आत्मा हूं, माइट स्वरूप आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पवित्रता बिना भारत स्वर्ग नहीं बन सकता है। तुम्हें श्रीमत है घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। कहा जाता है प्योरिटी इज मदर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। सुख शांति की जननी है। आज संसार में सबसे ज्यादा जो दिक्कत हो रही है, लोगों के संकल्प, बोल, कर्म सब अपवित्र हो गए। हर एक आत्मा के बारे में नेगेटिविटी ही इसका कारण बन गई है। इसलिए बाबा कहते हैं इसकी आवश्यकता है। आज का प्रश्न है, दूसरे सत्संगों व आश्रमों से यहाँ की कौन सी रस्म बिल्कुल न्यारी है? बाबा कहते हैं उन आश्रमों में मनुष्य जाकर रहते हैं, समझते हैं संग अच्छा है, घर आदि का हंगामा नहीं है, परंतु एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं। कोई एम ऑब्जेक्ट होती है क्या? हमें क्या करना है, क्या बनना है? नहीं। परंतु यहां तो बाबा कहते तुम मर्जीवा बनते हो, तुम्हें घर बार नहीं छुड़ाया जाता। बाबा थोड़ी कहता कि घर बार छोड़ के यहां पर रहो, नहीं। घर गृहस्थ में रहते ज्ञान अमृत पीना है, अपने आप को सुधारना है, रूहानी सेवा करनी है। ऐसी रस्म उन सत्संगों में नहीं है, यहाँ की रस्म ही नहीं वाली है। ये सब बातें बाबा बैठ करके अपने बच्चों को समझाते हैं, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी शिव भगवान वाच का कहना अच्छा नहीं लगता है। गीता सुनाने वाले क्या कहेंगे? कृष्ण भगवान वाच यानी होकर गए। कहते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, राजयोग सिखाया था। अब हम बच्चे समझते हैं कि राजयोग तो शिव बाबा सिखा रहा है, जिनसे श्री कृष्ण की आत्मा भी सीख कर बन रही है। तो बाबा कहता है मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। वो तो कहेंगे कृष्ण भगवान और मनमना भाव कब था कुछ पता नहीं। दुनिया में कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले। । 2000 वर्ष नहीं कहते, क्योंकि 1000 वर्ष जो बीच में है उसमें इस्लाम में बहुत दिया है। समझने की बात है ना। कहते हैं देयर वाज हेवन ऑन द अर्थ 3000 BC, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले, तो 5000 साल हो गए ना। अब हर 5000 साल बाद परमात्मा को इस सृष्टि पर आना पड़ता है और आकर के ये सारी बातें समझाना पड़ता है। बाबा ने कहा ये तुम्हारा मर्जी हुआ जन्म। कैसे? भगवान ने हमें अडॉप्ट किया, अपना बच्चा बनाया, तो हमारा चेंज हो गया ना जन्म। बाबा कहते हैं यहां तो तुमको घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनना है। रोज ज्ञान अमृत पियो, अंत तक पीना है ना। क्योंकि अंत में तो हम सबको शरीर छोड़ करके जाना। इसलिए कहते हैं राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। कहावत है। रावण संप्रदाय वाले भी सब जाने हैं, सबको जाना है। राम संप्रदाय वाले भी जाएंगे। एक ही फर्क है, जो राम संप्रदाय वाले होंगे वो सतयुग में जल्दी आकर के पाठ बजाएंगे, रावण संप्रदाय वाले ऊपर बैठे रहेंगे।
बाबा कहते तुम्हें घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए रूहानी सेवा करनी है। सेवा तो करनी है, ईश्वरीय ज्ञान देना है। बाबा कहते पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। हालांकि हर आत्मा चाहती है कि हम पवित्र बने। दुख है ना यहाँ, अशांति है ना यहाँ। पवित्रता के माध्यम से ही भारत पुनः स्वर्ग बन सकता है। नरक है ना। अभी गरुड़ पुराण में नहीं दिखाते बैतरणी नदी है जिसमें मनुष्य गोते खाते रहते। नदी कोई नहीं है जहां सजाएं खाते हो। गर्भ जेल में सजा मिलती है, और सतयुग में गर्भ जेल कुछ होता नहीं, सजा होती नहीं, जेल नहीं होती, वहां गर्भ महल होता है। यहाँ तो हर एक मनुष्य आत्मा दुखी है, एक दो को दुखी देते रहते हैं। स्वर्ग में कोई दुख नहीं देता किसी को। स्वर्ग चलने के लिए तो परमात्मा आया आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना करने के लिए। बाबा कहते कल पहले भी तुमको राजयोग सिखाया था, फिर से सिखा रहा हूं। वेदों शास्त्रों का सार समझा रहा हूं। याद दिलाता हूं तुम बच्चों को, कल पहले भी दिलाया था। सिवाय भगवान के ये कोई ज्ञान दे नहीं सकता है। बाबा कहते हैं मैं ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप परम धाम में रहने वाला निराकार परम पिता परमात्मा हूं। वो खुद आकर के अपना परिचय देता है। वो कहते हैं मैं देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूं। ऐसा कहने की किसी में ताकत ही नहीं आएगी। कोई भले अपने को श्री कृष्ण कहलाए, ब्रह्मा कहलाए, शंकर कहलाए, बहुत तो बोलते हैं ना मैं भी अवतार हूं। कोई अवतार नहीं हो सकता, सब झूठ का पुलिंदा है। अवतार तो एक ही है, और वो आता है इस सृष्टि पर अपने साथ लेकर जाता है। 5000 वर्ष पहले भी आया था। 5000 वर्ष पहले भी शिव बाबा ने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की थी, फिर से कर रहे हैं। सब आत्माएं मच्छरों सदृश जाएंगी। बाबा गाइड बन करके सबको लेकर जाएगा, सबको लिबरेट करेगा, दुखों से मुक्त करेगा। दुनिया में किसी की ताकत नहीं दुख से मुक्त करने की। बाबा कहते गीता में कुछ ना कुछ अच्छा ठीक है। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि नंबर 1 गीता है। अब नाम बदल करके बाप के वजह बच्चे का डाल दिया, इतना फर्क आ गया। कहते हैं द्वापर में आया श्री कृष्ण, और द्वापर में गीता लिखेंगे। और गीता अगर श्री कृष्ण ने द्वापर में सुनाई तो कलयुग क्यों आया? सतयुग आना चाहिए ना। तो ये सारी बातें शिव बाबा समझाता है। आदि सनातन देवी देवता जो धर्म वाले होंगे उनको ये बातें समझ में आएंगी, दूसरों को आएंगी नहीं। बाबा कहते हैं तुम इन बातों को समझ करके ब्रह्मा समान अव्यक्त सूक्ष्म मतनवासी फरिश्ता बन रहे हो। हड्डी मांस वहां नहीं होता है। तो ये सब बातें अच्छी तरह से समझनी है। फिर रात्रि क्लास में बाबा ने समझाया कि 2 चीजें दुनिया में चाहते हैं, हर आत्मा चाहती है। एक शांति चाहती है, दूसरा सुख। अपने लिए भी शांति हो। अगर हमारे पास शांति नहीं तो हमको दुनिया कितनी भी शांत हो अच्छा नहीं लगेगा। और मैं शांत हूं, पास पड़ोस में शांति नहीं तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी अशांति, इसका मतलब कभी ना कभी शांति थी। तो शांति कैसे मिले? और शांति धाम निवासी जब इस सृष्टि पर आता है, शांति की दुनिया स्थापित करता है, तब शांति मिलती है। और वो शांति कब थी? जब इस दुनिया में सृष्टि में संपूर्ण पवित्रता थी, विकारों का कोई नाम निशान नहीं था। और जब पवित्रता थी तो सुख शांति समृद्धि सब कुछ थी, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ। अब यही वो सच्ची सच्ची गीता पाठशाला है जहां निश्चय करने से, पढ़ाई करने से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलती है। ये सब बातें शिव बाबा सिखलाता है। बाबा कहते हैं स्मृति में रखो, अभी वापस घर जाना है।
पवित्र बन करके जाना है। बगैर पवित्र बने कोई भी आत्मा जा नहीं सकती है। और पवित्र बनने का तरीका है परमात्मा की याद। बाबा कहते चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो। केवल निष्ठा में बैठने की बात नहीं है, तो खुशी का पारा चढ़ेगा, तुझे सुख फील होगा। बाबा कहते हैं तुम्हारी लाइफ बहुत बहुत वैल्यूएबल है, इनको तंदुरुस्त रखना है। जितना जिएंगे उतना खजाना लेंगे, और खजाना पूरा तब मिलेगा जब हम सतो प्रधान बन जाएंगे। मुरली में भी बल होगा। अगर हमारे अंदर ताकत होगी तो मुरली सुनाएंगे तो लोगों को प्रकंपन मिलेंगे। याद का जौहर पड़े तब ज्ञान की तलवार तीखी हो, तब तीर लगे। इसलिए बाबा कहते हैं याद का चार्ट रखो। कई कहते हैं बाबा आपको बहुत याद करते हैं, मुख नहीं खुलता। याद में रहेंगे तो मुख खुलेगा ना, विकर्म विनाश होंगे ना। तो क्या करना है? एक तो संपूर्ण प्योर बनना है, मनसा वाचा संकल्प कर्मणा सब तरह से। घर गृहस्थ में रह करके रूहानी सेवा करनी है। जीते जी नरक में रहते हुए भी बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। दुख नहीं देना किसी को, कुछ भी हो जाए। आज का बाबा का वरदान है अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहते हैं जितना जितना अपनी विशेषताओं को मनसा सेवा और वाणी और कर्म की सेवा में लगाएंगे, जो विशेषताएं वो हम जितना लगाएंगे तो वो विशेषता क्या होगी? बढ़ती जाएगी। सेवा में लगाएंगे तो मतलब एक बीज से अनेक फल प्रकट होंगे। इसलिए बाबा ने कहा इस जीवन में जो भी विशेषताएं मिली उनको बीज रूप में नहीं रखो, सेवा की धरनी में डालो तो सिद्धि स्वरूप का अनुभव मिलेगा। जो भी विशेषता मिली है बाबा के कार्य में लगाओ। स्लोगन है विस्तार को न देखकर सार को देखो और स्वयं में समा लो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं 84 जन्मों का पार्ट बजाने वाली, घर गृहस्थ में रहकर कमल पुष्प समान बनने वाली पावरफुल आत्मा हूं। जीते जी नरक से बुद्धि हटाकर स्वर्ग में लगाने वाली, हर एक आत्मा को सुख देने वाली आत्मा हूं। अपनी विशेषताओं को ईश्वरीय सेवा में लगा करके सिद्धि स्वरूप बनने वाली सिद्धि दाता आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।